नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केमी फ्रॉम राइट स्केल्स विद केमी चैनल से और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ही चैनल राइट स्केल्स विद केमी पर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो दोस्तों हमारा रहेगा मॉर्निंग ग्लोरीज पर। तो मैं आज आप लोगों को सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ हमारे पोर्च गार्डन का। तो पोर्च गार्डन में दोस्तों देखिए कितने सारे पौधे लगे हुए हैं और अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ उसका नाम अचीमिनस है। तो अचीमिनस प्लांट दोस्तों जो हमारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, बहुत सुंदर प्लांट है और हैवी ब्लूमर प्लांट है। तो आप लोग सामने देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसमें ब्लूमिंग हो रही है और इसका एक फूल एक एक महीने तक आपका टिका रह सकता है, एक एक महीना दोस्तों, और इसकी कटिंग बेहद इजीली लग जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, पेरेनियल प्लांट है, परमानेंट आपके गार्डन में रहता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्लांट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो भी बनाया है, अगर आप दोबारा कहेंगे तो दोबारा भी बना दूंगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ ड्रेसीना रखा है, हमारा ये जेड प्लांट रखा है, रिबन प्लांट रखा है, वीपिंग चार्ली, और ये इस तरह का डीआईवाई मैंने बना रखा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ येलो कलर की ये वाली 4 o'clock। तो 4 o'clock जो हमारा प्लांट है दोस्तों वो बेहद ही सुंदर होता है। अक्सर करके हमने इसे पिंक कलर में देखा होता है, लेकिन इसका पीला रंग बेहद ही सुंदर होता है। शाम के 4 बजे ये अपने आप ही खिल जाते हैं और शाम से लेकर सुबह तक आराम से खिले रहते हैं और इसमें ढेरों कलियाँ भी बनती है। तो देखिए जैसा कि मैं बता रही थी, अचीनिमस की कटिंग्स बहुत आसानी से लगती है। तो देखिए हर जगह ही मैंने अचीनिमस की कटिंग्स ग्रो कर रखी हैं और ढेर सारे प्लांट्स बना रखे हैं। तो पोर्चुलिका और दोस्तों आप लोगों के जो पोर्सलेन्स होते हैं उनकी तरह आप ये प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर है दोस्तों हमारा अजवाइन का प्लांट। अजवाइन का प्लांट एक्चुअली नहीं होता है, इसकी पत्तियों में ढेर सारी अजवाइन की खुशबू होती है, तो इसे अजवाइन का प्लांट कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने लगाई थी ये गिलोय की कटिंग। इसको आपको विश्वास नहीं होगा, ये गिलोय की कटिंग मैंने उस डंडी से लगाई है जो कि मैंने 1 साल तक तोड़ के रखी हुई थी। वो गिलोय की डंडी इसलिए तोड़ती हूँ दोस्तों क्योंकि आयुर्वेदिक में वो बहुत काम आती है। लेकिन क्या हुआ कि 1 साल बाद भी उसके अंदर काफ़ी ग्रोथ रही, इसीलिए मैंने उसी कटिंग्स में से ये कटिंग लगा दी और 1 साल तक मिट्टी और पानी के बिना रह के भी ये कटिंग आराम से हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ये वाला प्लांट, ये है हमारा इंग्लिश आइवी का प्लांट। इंग्लिश आइवी बेहद ही खूबसूरत होता है, तो ये भी एक वन ऑफ अ बेस्ट प्लांट है। जहाँ धूप थोड़ी कम आती है वहाँ ज़रूर रखें। इसके अलावा आप लोगों का रोयो प्लांट है। रोयो प्लांट अगर मैंने आपको पहले दिखाया होता तो दोस्तों बहुत सारे हो गए थे। मैंने कम से कम इसको 90% प्लांट्स को हटा दिया है रोयो प्लांट्स के और नीचे रख दिया है, क्योंकि वो ढेर सारे हो गए थे। अब जो आप लोग सामने देख रहे हैं ओनली 10% बचा है। ये दोस्तों शो का ही बेहद खूबसूरत प्लांट, इसे हम अम्ब्रेला प्लांट कहते हैं। नेक्स्टली दोस्तों हमारी कनेर के प्लांट्स यहाँ पर हैं। कनेर के प्लांट्स ब्लूमिंग भी कर रहे हैं, हालांकि ब्लूमिंग थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना सुंदर फ्लावर इसमें खिल रहा है। इसके अलावा यहाँ हमारे जेड प्लांट रखे हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ब्लीडिंग प्लांट, ब्लीडिंग हार्ट प्लांट। तो ब्लीडिंग हार्ट प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। इसके फूलों से पूरा का पूरा जो गार्डन है वो अगर भर जाए तो पूरा का पूरा चद्दर सी बिछा देता है। नेक्स्टली दोस्तों हम लोग बात करते हैं पीछे के प्लांट्स की। तो पीछे के प्लांट्स हमारे आप लोग देख सकते हैं, लेंटाना, कोचिया, कोलियस और कई तरह के प्लांट्स वहाँ रखे हैं और बॉल्सम भी रखा है। सामने अगर बात करूँ तो यहाँ मैंने बना रखे हैं ये डीआईवाईज में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। डीआईवाई बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाते हैं। बॉटल को रीयूज़ करें दोस्तों, क्योंकि बॉटल अगर आप लोग रीयूज़ करते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ़ रहता है, और अगर आप इसमें प्लांट्स लगा देते हैं तो इनकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हमारे एटमॉस्फेयर में फैलती हैं वो सब भी इसमें ख़त्म होती हैं और बैलेंस हो जाता है। यहाँ पर मैंने दोस्तों कुछ नए प्लांट्स ऐड किए हैं। ये हमारे शो के प्लांट्स हैं और आप लोग देख सकते हैं ये हमारी, देखिए ये एक तरह की फॉक्स टेल प्लांट है, इसको हम लोग फॉक्स टेल प्लांट भी कहते हैं। तो दोस्तों ये वाला प्लांट भी मैंने ऐड कर लिया है। यहाँ बेगोनिया लगा हुआ है, कोलियस लगे हुए हैं, पोटैटो वाइन लगी है, और ये देखिए ये है हमारा एक रबर प्लांट, ये मैंने न्यूली ऐड किया है अपने गार्डन में। और यहाँ देखिए ये है हमारी मार्बल क्वीन मनी प्लांट, गोल्डन मनी प्लांट। एलोवेरा लगे हैं दोस्तों। एलोवेरा को रिसेंटली अभी अभी रिपोर्ट किया है, तो थोड़े से ऐसे हो रहे हैं। देखिए बेबी प्लांट्स भी न्यू लगे थे, तो अभी इनको ग्रोथ करनी है, धीमे धीमे करके ग्रोथ कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि विंटर आ रहा है तो धीमे धीमे करके इनका मौसम भी जा रहा है।
यहाँ मेरा ब्रह्म कमल लगा है। ब्रह्म कमल में मुझे लगता है दोस्तों शायद थोड़ी बहुत अभी इसको और ज़्यादा ब्लूमिंग में टाइम लग सकता है, क्योंकि प्लांट काफ़ी छोटा है। लेकिन इसने नए नए बेबी प्लांट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि जड़ें भी बहुत अच्छी आ रही हैं। तो ये इसके बेबी प्लांट्स ऐसे ही निकलते हैं दोस्तों, इसी में से तोड़ के आपको अपने नए प्लांट्स बनाने होते हैं। बात करूँ थोड़ी सी वॉल पेंटिंग की, तो वॉल पेंटिंग दोस्तों मैंने लोटस की बनाई थी अपने वॉल पर। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है और एक गार्डन को पूरा भरा भरा सा लुक देने लगती है। तो इस तरह की वॉल पेंटिंग्स आप भी बनाएं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो कलर रखा हो, और अगर आपको कमल बनाना है तो आप कमल इस तरह का पिंक ही कलर बनाएं। जो कलर आप पे बचा हुआ है उससे आप कलरिंग से कर दीजिए, और आउटलाइन आप एक्रेलिक पेंट से कीजिए। तो इस तरह से आपके पेंट्स बहुत ही सुंदर लगते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या इस कमल का एक्रेलिक पेंट कभी निकलता नहीं है। तो दोस्तों पूरी बारिश हो गई, पूरी बारिश में एक्रेलिक पेंट बिल्कुल भी नहीं निकला। इस छोटे से ओवरव्यू के बाद आ जाते हैं दोस्तों हमारे मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट पर। तो मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट की एक खास बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। इस मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट में दोस्तों ये बिल्कुल सिंगल प्लांट लगा हुआ है, और सिंगल प्लांट में से भी दो दो कलर निकल रहे हैं। ये प्लांट की जीन्स ऐसी है कि इस जीन्स में दोस्तों कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ है, जिसमें कि दो कलर के फ्लावर्स ये प्लांट एक ही प्लांट खिला रहा है। तो इतना अच्छा ये दोस्तों मुझे रिज़ल्ट मिला है। मैंने ये प्लांट लगाया था, और इस प्लांट में अब दो कलर के रंग आए हैं। तो कभी कभी ऐसे मेरेकल्स हमारी गार्डन में होते हैं जो हमें देखने में बेहद ही सुंदर लगते हैं, और मैं सोच रही हूँ कि इसके सीड्स भी और बना लूँगी, क्योंकि ये दो दो कलर के फ्लावर्स मुझे देता रहेगा। मॉर्निंग ग्लोरी आप कोई भी लगाएं दोस्तों। मॉर्निंग ग्लोरी आप साल में 2 बार लगा सकते हैं, हर वाइन की तरह। तो आप लोग इस वाइन को अगर लगा रहे हैं तो आप लोग एक बार तो इसे सितंबर में लगा सकते हैं, और एक बार इसे आप लोग फरवरी में लगा सकते हैं। दोस्तों कई लोग कहते हैं सर्दियों में इसमें ब्लूमिंग नहीं होती। सर्दियों में इसमें भर भर के अच्छी ब्लूमिंग होती है। तो दोस्तों ये वाला प्लांट आपका साल में 2 बार लग जाता है। और आपकी जो इसमें मिट्टी आप लोग बनाएंगे, तो सॉइल मीडिया आप लोगों को बिल्कुल वेल ड्रेन लेना है अगर आप गमले में बना रहे हैं। और ज़मीन में लगा रहे हैं तो ज़मीन में तो दोस्तों आराम से प्लांट लग ही जाता है, और ख़ासतौर पर वाइन तो जल्दी जल्दी फैल जाती है। तो आप लोगों को सॉइल मीडिया में क्या लेना है? सॉइल मीडिया में आप लोगों को सबसे पहले लेना है दोस्तों, आप लोगों को कंपोस्ट लेनी है। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, या तो आप लीफ कंपोस्ट लीजिए, खाद लीजिए, वर्मी कंपोस्ट लीजिए। तो कोई भी कंपोस्ट आप लोग ले सकते हैं, गोबर की खाद भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग आराम से सॉइल मीडिया भी ले सकते हैं। सॉइल मीडिया अगर आपको कोई लेना है तो सॉइल मीडिया आप लोग दोस्तों पीली मिट्टी या फिर काली मिट्टी में से कोई चुनें। ज़्यादातर लोग दूसरी लाल मिट्टी और क्लेई सॉइल को भी यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसी सॉइल को कभी भी अपने गार्डन सॉइल्स में यूज़ मत कीजिए। अक्सर करके ये हमारी नर्सरीज से आती हैं। तो नर्सरीज से आने वाली सॉइल्स को दोस्तों कहीं पर डाल दीजिए, या अपने वाटर प्लांट्स में डाल सकते हैं। वाटर प्लांट्स में क्लेई सॉइल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्लेई सॉइल का दोस्तों कई बार किसी किसी को नाम नहीं पता होता है, तो मैं उसे बिल्कुल नॉर्मल देसी लैंग्वेज में बता देती हूँ। क्लेई सॉइल मतलब चिकनी मिट्टी। नेक्स्टली दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि हमें तीसरी चीज़ अपने सॉइल मीडिया में क्या लेनी है। तो आप लोगों को लेना है रिवर्स सैंड, या फिर एक नॉर्मल बालू जो आपकी कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होती है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको तीनों ही चीज़ें, चाहे आपकी वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कहीं से भी आप लाए हों, उसे एक बार धूप में थोड़ा सा सुखा ज़रूर लीजिए। आजकल धूप काफ़ी तेज़ है, तो आप लोग अपनी कंपोस्ट सुखा सकते हैं। लीफी कंपोस्ट जो आपने बनाई है उनको अपने गमलों में डाल सकते हैं सुखा सुखा के। इसके अलावा आप लोग दोस्तों सॉइल मीडिया को तो बहुत अच्छी तरह से इन दिनों सुखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोकोपीट की तैयारी करनी है, तो कोकोपीट की ब्रिक्स को लाके इस वक्त सुखाने का बिल्कुल सही समय चल रहा है। बहुत तेज़ धूप निकलती है। बस दोस्तों आप लोगों को हवा से अपने प्लांट का बचाव, अपने सॉइल का बचाव करना होगा, जिससे कि आपकी कोई भी सॉइल उड़े ना। बात कर रहे थे हम लोग मॉर्निंग ग्लोरी की, अब हम लोग इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों सनलाइट की। सनलाइट, इसको प्रॉपर सनलाइट मुश्किल से मुश्किल दोस्तों 4 से 5 घंटे की चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। 4 घंटे की भी इनफ है। 3 से 4 घंटे की मॉर्निंग की सनलाइट बस इसको मिल जाए काफ़ी है। पार्शियल सनलाइट जिसे हम कहेंगे, वो इसको ज़्यादा पसंद होती है। हल्की हल्की सी सनलाइट दिखी, जैसे ये मॉर्निंग की आ रही है, तो ये मैंने थोड़ा सा अभी आगे कर रखा है, तो आप लोग ये सनलाइट देख सकते हैं कितनी छन छन के आ रही है। और सामने मेरा मेरा ये पेड़ लगा हुआ है, इसीलिए इस पेड़ की वजह से ये सनलाइट पूरी जो है वो छन जाती है। तो इसीलिए आप लोग ये इस वाली जो सनलाइट है, इस तरह की सनलाइट इसको दीजिए। इसके अलावा ऐसी बात नहीं है मेरे एक्सपीरियंस में, हालांकि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट दूंगी दोस्तों, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने इसे फुल सनलाइट में भी ग्रो किया है।
फुल सनलाइट में मैंने कैसे ग्रो किया है, अपने किसी भी प्लांट के अंदर जो आपका बड़ा हो, आम का पेड़ हो गया या चंपा का पेड़ हो गया, जो कि बड़े बड़े हो जाते हैं आपकी क्यारियों में या ग्राउंड्स में, तो उसके साथ इस प्लांट को लगा दीजिए। उसकी पत्तियां इसके अच्छे अच्छे शेड करेंगी, अच्छे से शेड ही करेगी इसको, और ये बेल बिल्कुल भी जलेगी नहीं। कुछ पत्ते ज़रूर जल जाएंगे, लेकिन आपकी फ्लावरिंग में ज़रा सी भी कमी नहीं आएगी। जहाँ से प्लांट जलेगा वो वहाँ ग्रोथ लेगा ही नहीं, वो अपनी छाया का स्थान खुद ही ढूंढ लेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को अपने प्लांट्स की केयर करनी है, और इस तरह से आप लोग दोस्तों अपने मॉर्निंग ग्लोरी को लगा सकते हैं। बात करूँ अगर फर्टिलाइज़र की किसी भी वाइन की हम लोग बात करें, तो फर्टिलाइज़र हर प्लांट को चाहिए होता है, लेकिन वाइन्स में अगर हम बात करें तो इतना फर्टिलाइज़र की आवश्यकता दोस्तों किसी भी प्लांट को नहीं होती, जो कि वाइन प्लांट्स होते हैं। तो ये अपने आप ही सॉइल मीडिया से इतना खींच लेते हैं कि ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करें। लेकिन दोस्तों आप लोगों को जो मेन ध्यान रखना होता है इनमें, वो होता है आप लोगों को स्प्रे का। अगर आप लोग स्प्रे नहीं कर रहे हैं या स्प्रे आप लोगों से मिस हो रहा है, तो ये आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप लोग स्प्रे दोस्तों करना, अगर आप लोग स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका वो ये प्लांट नहीं बच पाएगा। अब देखिए इतना सारा स्प्रे भी अगर हम लोग कर रहे हैं, तो अब मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ दोस्तों। ये देखिए इतना सारा स्प्रे मैं करती हूँ, इतना ध्यान रखती हूँ अपने प्लांट्स का, लेकिन तभी भी आप लोग देख सकते हैं इसमें एक लार्वा चल रहा है। तो सोचिए जब इतना स्प्रे करने के बाद भी लार्वा है, तो बिना स्प्रे किए तो क्या होगा। तो इसीलिए आप लोगों को इन सब चीज़ों का बेहद ही ध्यान रखना है अपने प्लांट्स में, कि आप लोग अपने प्लांट्स में नीम ऑयल का नियमित स्प्रे करें। नीम ऑयल का कीजिए, या दोस्तों आप लोग अगर उसमें नीम ऑयल में फंजीसाइड मिला सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है किसी भी वाइन या प्लांट के लिए, तो बेस्ट है। तो इस तरह से आप लोग अपनी स्प्रे बॉटल में स्प्रे कीजिए। नेक्स्ट बात दोस्तों हम करते हैं आपके अगर आप लोग किसी गमले में लगा रहे हैं इस प्लांट को, तो ड्रेनेज होल। दोस्तों ड्रेनेज होल में अगर मैं बात करूं, अगर आप बिगिनर हैं तो कभी भी कोई भी फैंसी गमला मत लीजिए। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि अपने गार्डन को पूरा सैरेमिक प्लांटर्स से भर रहे हैं, तो सैरेमिक प्लांटर्स आप तब तक यूज़ मत कीजिए जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोग इस तरह के भी प्लास्टिक के गमले ले रहे हैं, तो इस तरह के प्लास्टिक गमले भी एज अ बिगिनर बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। आप लोगों को जो यूज़ करने हैं वो इस तरह के प्लास्टिक के गमले लेने हैं। ये नर्सरी पॉट्स कहलाते हैं, और नर्सरी पॉट्स में बहुत सारे होल होते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आपसे थोड़ी बहुत छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, तो इन मिस्टेक्स को कंज्यूम करने के लिए ये गमला बहुत अच्छा है। आप मिस्टेक थोड़ी बहुत अगर कर देते हैं कभी कभार, तो इन गमलों में बहुत अच्छा है। लेकिन अब देखिए मैंने इतना सारा दोस्तों एक्सपीरियंस है, इतने सारे प्लांट्स हैं, और तभी भी नर्सरी पॉट्स कितने सारे यूज़ किए हुए हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी पड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों इतने सारे प्लांट्स हैं, इन सभी में पानी देना, उन सब की केयर करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो इसीलिए मैं नर्सरी पॉट्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जिससे कि कहीं भी कोई मिस्टेक हो छोटी मोटी तो वो कवर हो जाए। सो गाइस, यही सब चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपने गार्डन में करनी है, और आपको मॉर्निंग ग्लोरी जो ग्रो करनी है वो इस तरीके से करनी है। बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। मॉर्निंग ग्लोरी को अभी भी आप लोग सैम्पलिंग और सीडलिंग से ग्रो कर सकते हैं, कीजिए और नए नए प्लांट्स बनाइए और लगाइए।